राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम कामदा एकादशी कहते हैं, उसकी आज कथा सुनेंगे और उसकी पूजा विधि क्या है ये भी हम इस कथा में जानेंगे। कामदा एकादशी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कामदा एकादशी का क्या महत्व है, यानी कि अपनी कामना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना इस एकादशी का महात्म्य है। और सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह दिन आत्मशुद्धि, पापों के नाश और ईश्वर की कृपा प्राप्ति का उत्तम अवसर प्रदान करता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्षी एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है, जिसका अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति करना। यह व्रत भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करके उन्हें सक्षम माना जाता है। जो लोग कामदा एकादशी के दिन पूजा पाठ, दान पुण्य करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। कामदा एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करने से व्यक्ति के पापों को नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। दान करने से न केवल दाता को लाभ मिलता है, बल्कि समाज में सद्भावना और सहयोग की भावना बढ़ती है। हमें व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म से सात्विकता का पालन करना चाहिए। अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाए। सदाचार, सत्य, दया, करुणा और क्षमा जैसे गुणों का विकास करें। ध्यान और साधना, भगवान के ध्यान और साधना के समय व्यतीत करें, जिससे मन की चंचलता कम और एकाग्रता बढ़े। अब कथा सुनेंगे। शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकाग्र चित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप जी के पूछने पर कहा था। दिलीप जी ने पूछा, भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी होती है और पाप रूपी ईंधन के रूप में तो वह दावानल की होती है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उस दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललिता नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी। ललित के हृदय में सुंदर ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललिता का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्कटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतने कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने वाली सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुनि, वीरधंवा नामक का एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है।
मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्र, पर मुझे पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस स्वभाव से छुटकारा पा जाए, उनका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदाय नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और उस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके पाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्राह्मी को समीप भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस स्वभाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसे दिव्य देह धारण कर ली, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नरश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले ही की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो गए और अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर उस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों और पिशाचत्व आदि दोषों को नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो कामदा एकादशी मैया की जय हो।